क्या कहूं आजकल के बच्चों का हाल। इनके जिंदगी में ना रहा सुर ना बची ताल। 6 घंटे स्कूल और 6 घंटे ट्यूशंस का इन पर हरासमेंट। वक्त कहां बचा फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक यूनिक टैलेंट की हमेशा से एक ही दुविधा, ये एजुकेशन नहीं, ये है रट्टा मारो प्रतियोगिता। आजकल केजी के बच्चे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, कर रहे हैं मोबाइल पे पढ़ाई। अरे गधो, इन्हें क्या समझेगा, इतनी समझ किसी में ना आई। अगर समझ आती तो जरूर कहते ये से के से, पर अगर ये कह दिया तो के से बनाएंगे पे से। जो नहीं लगा पाते अपने चड्डी पे नाड़ा, उन्हें ऑनलाइन सिखा रहे ये दो का पाड़ा। नाच गाना खेलकूद ये तो पहले से थे बदनाम। जो बचा कुचा बाहर जाया करते थे उसका मोबाइल ने कर दिया काम तमाम। इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के नाक में जिसने कर रखा है दम, वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक्स फूड एंड फन। सो आज का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द हार्श रियलिटी। वेल, हम आज भी वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे। हुआ यूं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उनके पास मेजर दो हिंड्रेंसेस थे। पहली, उन्हें क्लर्क और वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और दूसरी कम्युनिकेशन। सो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर हमें इंडिया को रूल करना है तो हमें इंडिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, और वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी थी इंडिया का कल्चरल हेरिटेज। सो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाए। उन्हें तो चाहिए थे क्लर्क्स और वर्कर्स। सो इसलिए उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंपोज कर दी। इस एजुकेशन सिस्टम से ब्रिटिशर्स की दोनों तकलीफें दूर हो रही थी। एक, उन्हें क्लर्क्स और वर्कर्स मिल रहे थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा बैरियर था वो था कम्युनिकेशन। इस एजुकेशन सिस्टम में उन्हें क्रिएटिविटी तो सिखानी नहीं थी, सो उनका काम हो गया। इस एजुकेशन सिस्टम में प्रोड्यूस किए सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर, इंग्लिश स्पीकिंग गधे। गधों का काम क्या था? जो ब्रिटिशर्स कहे जी सर, फॉलो करो, उनका काम करके दो, पगार लो, दैट्स इट। और सैडली इंडिया में आज भी यही एजुकेशन फॉलो हो रहा है। इनफैक्ट उस टाइम से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल रेट से हम सोफिस्टिकेटेड गधे डेवलप कर रहे हैं। सो क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं? बिल्कुल था। इंडिया में गुरुकुल सिस्टम फॉलो हुआ करता था। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इंडिया की है। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी इंडिया की है। 800 साल पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम इंडिया। और इसी तरह कांची, उज्जैन, ऐसे कई बेहतरीन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इंडिया की ही है। और इन यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट्स होते थे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, वैदिक लिटरेचर, मेडिसिन एक्सेट्रा। इनफैक्ट जब ये ब्रिटिशर्स अपना पिछवाड़ा धोना नहीं जानते थे, तब यहां का बच्चा वैदिक मैथमेटिक्स जानता था। वैसे ब्रिटिशर्स अपना पिछवाड़ा धोना आज भी नहीं जानते। पोंछते हो यार, धोते नहीं हो, कुछ चिपक नहीं जाता, खुजली नहीं होती। सो एक एजुकेशन सिस्टम का काम होता है कि आपके टैलेंट को नर्चर करना, उसे डेवलप करना। बट क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये करता है? वेल, एक्चुअली नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू रट्टा मारो प्रतियोगिता। हमारा एजुकेशन सिस्टम आप कितने टैलेंटेड हो ये जज नहीं करता, बल्कि आप कितना अच्छा रट सकते हो ये जज करता है। बेसिकली इट्स नॉट नर्चरिंग योर टैलेंट, इट्स जस्ट चेकिंग योर मेमोरी। सो लॉर्ड मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1935 दिया, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। वेल, उस समय पे इस एक्ट का सिर्फ एक ही पर्पस था। इनफैक्ट दो पर्पस थे, जैसे मैंने कहा कि उन्हें चाहिए थे क्लर्क्स और वर्कर्स जो डेस्क पे अपना काम करे, क्रिएटिव ना हो, और दूसरा कि वो इंग्लिश बोल पाए। एंड सेम थिंग आज भी होती है। आज भी हम एजुकेशन लेते हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम पे लग जाते हैं, डेस्क पे अपना काम करते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछना नहीं होता है, जो काम आए वो करते जाओ। और क्रिएटिविटी वो क्या होती है भाई? एंड हाँ, इंग्लिश। वेल, इंग्लिश इंडिया में क्लास बन चुका है। वेल, अगर हम देखें डेवलप कंट्रीज लाइक जापान, रशिया, फ्रांस, इनमें इंग्लिश को लेके वो ऑब्सेशन नहीं है जो आप इंडिया में देखोगे। आज भी ये माना जाता है कि अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो, मतलब भाई क्या हो सकता है तुम्हारा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, डैम, तुम तो गए। और इसी के वजह से इंडिया में अनगिनत कोचिंग क्लासेस खुल चुके हैं जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। इनफैक्ट कहीं तो आपको इंग्लिश स्पीकना भी सिखाते हैं। You mother father's menace, this
सर वो बात ऐसी है. Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually talk was that sir जी की Full stop. Sorry sir. Sorry का baby. DAN GER OUS Dungers NATURE Nature FUTURE Future Nature इनफैक्ट फ्लुएंट इंग्लिश आना मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, ये इंडिया में समझा जाता है. वेल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. ये हमें समझना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट कई बंदे ऐसे जो इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते. इसकी वजह से अगर पब्लिक में उन्हें बात करना हो तो वो हिचकिचाते हैं. वेल, इंग्लिश का ऑब्सेशन हो गई एक बात. अब आते हैं हमारी दूसरे टॉपिक पे, मार्क्स. वेल, मार्क्स आपका सब कुछ है. आपको आपका तन मन धन अर्पित करना होगा इन मार्क्स के लिए. बेसिकली आपके जितने ज्यादा मार्क्स आपकी उतनी ज्यादा इज्जत. आपके जितने कम मार्क्स, कौन है बे, हुर्र. और ये मार्क्स आपके टैलेंट के जजमेंट पे नहीं होते, आपके रटने के जजमेंट पे होते हैं. सो बेसिकली वी आर नॉट जजिंग टैलेंट, वी आर जजिंग मेमोरी ऑफ अ पर्सन. और इन्हीं मार्क्स ने एक अपना अलग ही कास्ट सिस्टम बना रखा है. जैसे कि अगर आपको 85% या उससे ज्यादा है, सो आप बहुत टैलेंट, स्कॉलर, स्मार्ट बच्चे हो और आपके लिए साइंस बनाया गया है. और अगर आपके परसेंटेज आते हैं अराउंड 62-80 के बीच में, ठीक है, कॉमर्स कर सकता है बंदा. और अगर आपके मार्क्स 60 के नीचे आए तो भाई जिसका कोई नहीं उसका आर्ट्स होता है. और अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आपकी जिंदगी खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. आपके पेरेंट्स किसी को मुंह दिखा नहीं सकते क्योंकि आप आर्ट्स से हो. वेल, ऐसे नहीं होता यार. हर एक का अपना अपना टैलेंट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है. सपोज किसी ने 90% लाया और उसे लिटरेचर पसंद हो तो बंदा आर्ट्स लेगा. बट नहीं भाई, तेरे 90% आए तो आर्ट्स कैसे ले सकता है? यू बिलोंग टू साइंस. आर्ट्स लेके क्या कमाएगा? साइंस ले, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, पैसे छाप. ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, विच इज अ हार्श रियलिटी ऑफ इट. वैसे हमारे इंडियन पेरेंट्स भी कुछ कम नहीं है. ये आपके मार्क्स के हिसाब से आपको लालच देते हैं. सपोज बेटा, अगर तू 80% प्लस लाएगा तो तुझे मिलेगी बाइक. अगर तू 70% लाया तो तुझे मिलेगी स्कूटी. और अगर तू 60-65% लाया तो भाई साइकिल से काम चला ले. और अगर 60% के नीचे है तो तुझे मिलेगा सॉरी. क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा. I'm sorry. I'm sorry. हैं? I'm sorry पापा. इनफैक्ट इन मार्क्स की वजह से आपको 60% आए, इसका गम आपके पेरेंट्स को इतना नहीं होता जितना कि शर्मा जी के लड़के को 86% आए उसका होता है. और ये शर्मा जी भी कुछ कम नहीं है. ये आपके घर आएंगे और बोलेंगे मेरे बेटे को 86% है, पूरा रात दिन पढ़ाई किया करता था, सोचो इसे इंजीनियर बना दूं. इनफैक्ट मैं तो सोचो इसे डॉक्टर बनाता हूं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. आपका लड़का क्या बनेगा? वेल, जो दूसरा पेरेंट है वो क्या कह सकता है? वेल, हमारे बेटे को तो 60 क्या है. ये आपके लड़के का पेशेंट जरूर बन सकता है, इससे तो आपके बेटे की कमाई होगी. वरना पेशेंट नहीं होंगे तो डॉक्टर कमाएंगे क्या? ऊपर से महाराष्ट्र बोर्ड ने यह बता दिया कि 4th to 8th स्टैंडर्ड में कोई फेल नहीं होगा. Oh my God! बट अगर आप 9th या 10th में फेल हो गए तो भाई आप गए, आपका डब्बा गुल. ओ गुरु तिस तो गए, खुद को समझते थे ब्रैड पिट्टू, हो गए पूरी तरह से चित्तू. इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलोस मल्टीपल बोर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि ICSE, CBSE एंड 28 डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स.
इसका डिफरेंस हमें हायर स्टडीज के वक्त पता चलता है। जैसे कि अगर बिहार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को आप बोलो मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो ये फटाक से वो सॉल्व कर देगा। बट अगर वही उनसे बोलो कि स्टेज पे जाके इंग्लिश में बात करें, तो सिट्टी पिट्टी गुल। आई एम फ्रॉम एसएससी। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो हमारा मैथ्स, इंग्लिश ठीक ठाक ही होता है। इनफैक्ट मैथ्स में हमारी डंडी गुल हो जाती है। सो आई थिंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना बेहद जरूरी है। ये जो मल्टीपल बोर्ड स्ट्रक्चर्स है, इन्हें कंबाइन करके हमें एक सिंगल बोर्ड स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसे सभी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। और हां, यहां पे भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ रट्टोफाई ना हो, इसमें कुछ तो चीजें ऐसी हो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम किल्स क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ज्ञान पे चलता है जो आपके बुक्स में होता है। बुक्स के बाहर कुछ नहीं। बुक्स के बाहर के नॉलेज का हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, पोएट्री, इनकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या होता है? हर वो चीज जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है वो आपके एजुकेशन सिस्टम में नेगेटिव कहलाई जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यूरियोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप छोटे होते हो तो आप अपने पेरेंट्स को पूछते, पापा पापा ये पंखा ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं? तो आपके पापा कहते हैं, बस पंखा घूमेगा, पूछेगा चल बड़ा बात कर दो का। स्कूल में टीचर्स आपसे पूछती है विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। आप कहते हो टीचर माउंट एवरेस्ट। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? आप कहते हो टीचर 8848 मीटर्स। टीचर कहते हो वेरी गुड। लेकिन जब आप टीचर को पूछो टीचर लेकिन ये नापा किसने, सो आपको ये जवाब मिलता है, बेटा ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, सो ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। चैप्टर क्लोज्ड। सो इसी तरह से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे हमारी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को कम 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 करके खत्म कर देता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लैक ऑफ फंडिंग। जो लोग रिसर्च ऑप करना चाहते हैं उनके लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज के पास फंड नहीं है। इंडिया की पर कैपिटा R&D पे खर्च मात्र 30,000 रुपए है। इस मामले में हम साउथ अफ्रीका और केनिया से भी पीछे हैं और ये देश डेवलपिंग कंट्री में इंडिया से नीचे आके जाते हैं। इसका रिजल्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने साइंस में 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए और अगर इसी टाइम स्पैन में अगर हम यूएसए को देखें तो वो 100+ प्रोड्यूस कर चुका है। अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, फिर भी रिसर्च और इनोवेशंस में स्विट्जरलैंड टॉप पे है और हम कहीं नहीं। 1 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 15 स्टूडेंट्स रिसर्च ऑप करते हैं। इन अ सैंपल साइज ऑफ 10 लाख पीपल इंडिया सिर्फ 17 पेटेंट फाइल करता है, जबकि चाइना 541 पेटेंट्स फाइल करता है और साउथ कोरिया 4500 पेटेंट्स फाइल करता है। साउथ कोरिया जाना पहचाना नाम लगता है ना? जी हाँ, Hyundai, LG, सैमसंग। कुछ याद आया? इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्रेशर कुकर बन चुका है जिसके प्रेशर में आके हर साल 60,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और हाँ, ये फैक्ट्स है और हजारों या फिर लाखों ऐसा करने की सोचते हैं। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाने बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे किसी भी एजुकेशन सिस्टम के रीढ़ की हड्डी की, और वो होते हैं टीचर्स। इंडिया में टीचिंग एज अ प्रोफेशन को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए। इनफैक्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स की वो हालत है जो पुराने फिल्मों में निरुपमा रॉय की हुआ करती थी, बेबस और लाचार। अब बात करते हैं टीचर्स की सैलरी की। टीचर्स एवरेज इनकम इन चाइना इज 50,000, इन यूएस इट्स 3 लाख, इन स्विट्जरलैंड इट्स 4 लाख। और हाँ, ये सैलरीज उन देशों के एवरेज सैलरी से कहीं ज्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया की तो एक गवर्नमेंट टीचर की एवरेज सैलरी होती है 30,000 और प्राइवेट स्कूल्स की उससे भी कहीं ज्यादा कम। रिजल्ट क्या होता है? ये टीचर स्कूल में 6 घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद 6 घंटे उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने घर पे पर्सनल ट्यूशन देके पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। इंडिया में टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट
लूजर है तो वो टीचर है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया इसलिए टीचर बन गया। कम ऑन, जो आपको शेप करते हैं, आपको नर्चर करते हैं, आप उनकी ऐसी इज्जत करोगे तो वो भी आप में क्यों इंटरेस्ट लेंगे यार, वो भी उस तरह से आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। इफ यूर अ मेल, डोंट इवन थिंक अबाउट टीचिंग जॉब। पागल है, टीचर बनेगा, कुछ और कर ले। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यूर अ फीमेल, टीचिंग इज द बेस्ट जॉब फॉर यू। क्यों? सुबह 6 से 12 स्कूल जाएगी, फिर दोपहर तक घर पे आ जाएगी, इसी तरह कमा भी लेगी, घर भी संभाल लेगी। कम ऑन, टीचिंग एज ए जॉब शुडंट डिपेंड अपॉन द जेंडर ऑफ अ पर्सन। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMs, IITs, AIIMS produces the best talent, but in a country where 50% of its population is young, क्या ये sufficient है? नहीं। Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it's stupid. और ये और किसी ने नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। जब इतनी इंग्लिश बोल लेता हूं ना तो मुझे ही डाउट हो जाता कि मैं SSC बोर्ड से हूं या फिर ICSE। वैसे आई एम बिलोंग टू SSC बोर्ड। अगर आपको मेरा ये आज का कंटेंट पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।